हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे बच्चे हेल्दी कंडीशन के अंदर होंगे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू कर। तो आप खबरें सुन रहे होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर भारत में कल से बैन हो जाएगा। ये वेबसाइट्स में आ रहा है। मेरे दोस्तों ने भी मुझसे पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया। और बहुत सारे लोगों की क्वेरी है ये कि सागर भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पता है नए आईटी रूल्स आए थे, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए सरकार ने क्या नियम रखे हैं नए। इनको अपने ऑफिसर्स, कंप्लायंस ऑफिसर, ऐसे अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे जो कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेंगे। एक रिजॉल्विंग मैकेनिज्म होगा किसी भी सोशल मीडिया का। ऐसा नहीं है कि कोई भी पोस्ट अगर किसी बहुत बेकार है, समाज के विपरीत उस पर बोलते हैं, गलत है, जिसमें उसको हटाने के लिए आपको हफ्तों हफ्तों वेट करना पड़ेगा। वो जल्दी हटेगी, जल्दी एक्शन होगा। ऐसे लोग होंगे जो नजर रखेंगे सोशल मीडिया पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई कुछ भी तो नहीं डाल रहा, कोई किसी कुछ भी तो नहीं बोल रहा। तो सरकार ने कुछ नियम बनाए, ठीक है। दोस्तों को याद होगा मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहां पे 25 फरवरी दोस्तों वो डेट थी जहां पे कुछ नए जो है दोस्तों वो लेके आए गए थे यहाँ पे चेंजेस वगैरह की जो किए जाने थे फॉर एग्जांपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए या फिर सोशल मीडिया वगैरह के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ये जो नया सेट ऑफ डिजिटल एथिक्स कोड था ये बेसिकली 3 महीने का टाइम दिया गया था इन सब कंपनीज को कि आपको इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों अलग अलग चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया में जो है वो अगर लेट से कि कोई फेक मैसेज कहीं पे जनरेट होता है तो वो कहाँ से जनरेट हुआ उसका रिकॉर्ड रखना, या फिर अगर कुछ दोस्तों चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल अगर कुछ मिसयूज अगर होता है प्लेटफॉर्म्स का तो उसको हैंडल करने के लिए चीज़ें, या फिर एक इंडिया बेस्ड दोस्तों ग्रीवियंस ऑफिसर का होना, मतलब मल्टीपल चीज़ें जिसको सेटअप किया जाना था उन सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से। मतलब आई मीन यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ें थी जहाँ पे एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, साथ में दोस्तों नोड ऑफिसर, और मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह कैसी हैं, जो जिस टाइप का कंटेंट लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो क्या पूरा सीन है। तो यहां पे दोस्तों ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल एथिक्स कोड के हिसाब से ये सब चीजें की जानी थी 3 महीने के अंदर अंदर। अभी यहां पे दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो भी हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, फॉर एग्जांपल चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम वगैरह हो, ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम माने रिपोर्ट्स की तो कुछ जो है वो और एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं, कुछ और 3 महीने का एक्सटेंशन। और बाकी दोस्तों जो कुछ है वो ये बोलते हैं कि जो यूएस बेस्ड हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से उनको जो है वो अभी जब बात करेंगे उसके बाद में जो भी वो कहेंगे वैसा ये काम करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो कू ऐप है वो कंप्लीटली कंप्लाई करती है, वो जो है बेसिकली उसने बिल्कुल जो नई गाइडलाइंस उसको फॉलो कर लिया है रिपोर्ट्स के हिसाब से। और बाकी फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब हालांकि दोस्तों लिस्ट काफ़ी लंबी है और इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी आते हैं जहां पे उनके लिए अलग रेगुलेशन आने वाले हैं। मतलब ये जो एक कंप्लीट दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडिया में स्ट्रॉन्ग लॉज को लेकर, सोशल मीडिया वगैरह को लेकर, ऑनलाइन कॉन्टेंट्स को लेकर, तो ये चीज़ें जो हुई थी तो वो अभी 25 मई की डेडलाइन यहाँ पे सामने हमारे दिख रही है। सिर्फ अभी दोस्तों जो टाइम है वो बेसिकली आज 25 मई तो हो ही चुका है, और अभी अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों होना ये होगा कि ये दोस्तों अभी लूज कर जाएंगे जो इनका फिलहाल के लिए इंटरमीडिएटरी का स्टेटस है, तो इसको लेके जो मिलती हैं प्रोटेक्शंस वगैरह वो दोस्तों लूज कर जाएंगे। और ऐसे में ये क्रिमिनल एक्शन के लिए लायबल होंगे। बेसिकली इन पे क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है इंडियन लॉज के हिसाब से। तो ये है अभी लेटेस्ट अपडेट। से एक बात मुझे ये करनी है कि आज की डेट में हम सभी सोशल मीडिया देखो यूज तो करते हैं, आप भी हैं प्लेटफॉर्म्स पे, मैं भी हूँ प्लेटफॉर्म्स पे। कभी कभी हम शायद इतनी जिम्मेदारी से इनको यूज नहीं करते हैं। मतलब कुछ शेयर करने से पहले या कुछ फॉरवर्ड करने से पहले हम कई बार चेक नहीं करते हैं कि क्या वो चीज़ सही भी है या नहीं है। किसी को अगर कुछ अच्छा बुरा कहना हो तो वो भी हम कह देते हैं, जस्ट हमारा मन किया, हमारे पास में कीबोर्ड दिया है तो हमने वो किया। मतलब शायद दोस्तों कहीं ना कहीं हम अगर खुद इसको और बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हम सभी के लिए बेहतर होगा। बिकॉज आफ्टर ऑल ऐसा नहीं है ना कि हम जंगल में बैठे हैं और हमारे हाथ में ट्विटर आ गया या फेसबुक आ गया तो हमने जो मन करा वो लिखना स्टार्ट कर दिया। आई मीन वी नीड टू थिंक ट्वाइस आई थिंक बिफोर हम कुछ भी शेयर करें या अगर हम कुछ भी पोस्ट करें। एंड आई एम श्योर कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे। बाकी अगर लेट्स सी कि आज भारत सरकार ने एक बड़ी खबर निकाली है कि जो आपके बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, इन्हें शायद आने वाले 1-2 दिन के अंदर बैन कर दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल एथिक कोड निकाला गया था और इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को 3 महीने का समय दिया गया था कि यार 25 मई तक
फरवरी में इन्हें बोला गया था और कहा था कि 25 मई तक आपको कुछ रेगुलेशंस, कुछ फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस करने हैं, जिससे कि कोई भी अगर कंज्यूमर है या क्रिएटर है जो कि आपके इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करता है और उससे दिक्कत हो रही है, उसके पास कोई कंप्लेन है, कोई वल्गर कंटेंट है, तो उस चीज को यार सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म हो कि वो किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास जा सके, उसे बोल सके कि यार आप ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करें, मेरी कंप्लेंट को एंटरटेन करें, 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर उसे कुछ सॉल्यूशन मिल रहा हो। पर अभी तक यार इन सोशल मीडिया हैंडल्स ने कुछ नहीं तो ज्यादा समय मांगा है, अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पाए हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर हो सकता है। अब मैंने जब ये न्यूज पढ़ी किसी सोशल मीडिया हैंडल पे, तो नीचे कमेंट था, एक टॉप कमेंट, कि शायद इंडियन पेरेंट्स इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया यार एक ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे कि एक स्टूडेंट चाहे तो अपने ड्रीम्स और गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकता है, उन्हें हंट कर सकता है, या फिर उसी ब्रह्मास्त्र से खुद को मार भी सकता है। इंटरनेट के आने से जो इंफॉर्मेशन है वो अब आपको अपने मोबाइल पे मिलने लग गई, आपको अपने डोर स्टेप पे मिलने लग गई। अब आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता। आपको कोई चीज पढ़नी होती है, बच्चा सीधा यूट्यूब खोलता है, सर्च करता है। पर हाँ, ये बात भी सही है कि काफी बार इलेक्शन होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, कैंपेन्स चलाए जाते हैं, र्यूमर्स क्रिएट किए जाते हैं, उन सब के अगेंस्ट भी कुछ एक्शन होना चाहिए और उसी के रिगार्डिंग सरकार ने ये स्टेप लिया है। आप सभी बच्चे भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपका क्या टेक है इसके ऊपर, कि यार ये चीज अच्छी है या गलत है। हाँ भाई सही है, पर ये इसके कॉन्स हैं, ये इसके प्रोज हैं। और अगर सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर बैन हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा होगा, क्या आपका टेक है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए यार आई लव यू ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग। उस नियम को एक्सेप्ट करने की जो लास्ट डेट है वो आज की है, 25 मई की है शायद। सो दैट मीन्स अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी या तो कोई OTT प्लेटफॉर्म वाले उन रूल्स को नहीं मानते तो उनको बैन किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं ऐसा हो सकता है। अब हो सकता है कि कंपनी एक्सेप्ट कर ले या कुछ एक्सटेंशन मांगे या थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे सरकार को कि थोड़ा और टाइम दो हमें, ठीक है, वो कोर्ट कर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से नियम बनाए गए हैं उस नियम के हिसाब से सरकार चाहे तो इन तीनों को, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को बैन कर सकती है। अब भारत में एक इकलौती ऐसी सोशल मीडिया शायद ट्विटर जैसी है जिसका नाम कू है। जी हाँ, KOO। वो इकलौती ऐसी सर्विस है जो सरकार के इस नियम की मतलब वो पालन कर रही है और उसने ये बात मान ली है। बाकी सारी एप्लीकेशन और सर्विसेज की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कि सरकार का वो जो नया नियम है वो मांगेगी। अब देखो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऑफिस वगैरह या जो बैठे बैठे लोग हैं वो बहुत दिमाग वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ तो सोच रखा होगा। अब क्या सरकार बैन कर सकती है? सरकार बैन कर सकती है। क्या करेगी या नहीं करेगी, या ये लोग एक्सटेंशन मांगेंगे, ये वक्त बताएगा। ये मैं अभी नहीं बोल सकता। ये अभी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं और इनके ऐसे लोग खाली तो बैठे नहीं होंगे। इनकी पूरी कंपनी एक पूरे कंट्री में बंद होने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो लोग बैठ के चाय पी रहे होंगे? वो लोग बैठ के उनको पता नहीं होगा? ये उनको पता होगा, उन्होंने कोई प्लान बना रखा होगा कि हाँ सरकार के नियम को हम इस तरह से मानेंगे, या अभी अगर नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो कोई एक्सटेंशन मांगेंगे। वक्त बताएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। सरकार के पास ये पावर है कि वो बंद कर सकती है। और एक तरफ ये भी है कि ये बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। तो ये जो न्यूज आप देख रहे हो, ये एजम्पशन बिल्कुल ठीक है, बंद हो सकती है। अभी बंद नहीं हुई है, वक्त बताएगा। अगर बंद हुई तो सबसे पहली अपडेट भाई मैं ही दूंगा कि फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम इंडिया में नहीं चल रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज बहुत सारे इंस्टा के जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनका जो घर चलता है या जो भी उनका करियर है वो उस प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। मतलब कोई अगर इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है या कोई फेसबुक पर वीडियोस बनाता है, जो भी है, तो तकलीफ तो लोगों को होगी। और कंपनी ऐसे यार थोड़ा नुकसान थोड़ी लेंगी, कंपनियां करेंगी कुछ, ठीक है। आगे कोई अपडेट मिलता है आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। यही अब तक का अपडेट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक करो। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आती हैं, इमेजिन करके बताओ मुझे कि अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं रहा तो आपके जीवन पे कल से क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्या हुई चीजें, नीचे कमेंट कर डालिए। और मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद।